नमस्कार दोस्तों। तो आज अपना आईपीएल में मैच है लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स का। तो सबसे पहली बात, प्रेडिक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं जानता हूँ कि हमारे 3-4 दिन बहुत ख़राब गए हैं, विनिंग नहीं हुआ है, लेकिन यही फैंटेसी गेम का हिस्सा है, याद रखना। जब मीन की तीन तीन क्लीन स्वीप हुए थे लगातार लास्ट सैटरडे संडे को, तब मैंने बोला था आप लोगों को कि ये फैंटेसी है, याद रखना। डेली ऐसा कंसिस्टेंट यहाँ पर कोई भी नहीं रह सकता, ठीक है। अगर इतना आसान होता तो सब कुछ, सब मीन्स कि जितने भी लोग काम धंधा कर रहे हो सब छोड़ के फैंटेसी ही खेलने लगते, ठीक है। इतना यहाँ पर विनिंग और प्रॉफिटेबल होता और इजी होता तो सब मीन्स कि दूसरे काम अपने छोड़ के फैंटेसी ही खेलने लगते। तो इतना इजी है नहीं यहाँ पर। जो यहाँ पर पेशेंसली और अपने एक्सपीरियंस का यूज़ करता रहेगा और टिका रहेगा इस फील्ड में, वही कमा पाएगा, याद रखना, ठीक है। आज मेरे 2 दिन खराब हुए हैं तो आप किसी और की टीम ट्राई करोगे तो वो भी 2 दिन अच्छे देंगे, फिर मीन्स की 2 दिन उसका भी खराब टीम आएगा। मीन्स कि इस फील्ड में याद रखना, कोई भी 100% जैकपॉट या क्लीन स्वीप मीन्स की कोई करा ही नहीं सकता। जहाँ तक मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है, मैंने जितना विनिंग किया है उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को पेशेंसली और अपने मीन्स कि अपने नॉलेज का यूज़ कंसिस्टेंट इस फील्ड में करते रहना है, तो ही आप इस फील्ड में टिक पाओगे, ठीक है। तो आप सिर्फ मेरी टीम कॉपी पेस्ट करने से भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं जो प्रीव्यू देता हूँ उसके अकॉर्डिंग आप 1-2 चेंजेस करें और अपना भी नॉलेज उसमें यूज़ करें। जैसे मान लीजिए आज मैंने एक प्लेयर को ड्रॉप किया, केएल राहुल को ड्रॉप किया, डिको को ड्रॉप किया, तो आपको लगता है कि भाई नहीं, राहुल तो यार राहुल है, क्या प्लेयर है, तो आप उसको कैप्टन भी कर दो, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इमेजिन करने को बोल रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कल किसी ने ये सोच लिया होगा कि भाई नीतीश राणा नहीं, वेंकटेश अय्यर ही ठीक रहेगा, इंडिया के लिए खेल रहा है, ऐसा परफॉर्मेंस है, ऐसा कुछ भी सोच लिया होता, एक चेंज कर लिया होता, तो मेरे हिसाब से आप सारे के सारे स्मॉल लीग विन कर जाते, ठीक है। तो यही बस 1-2 चेंजेस का गेम होता है। मैं चाहता हूँ कि वो आप भी अपने टीम में यूज़ करें, ठीक है। तो आज का प्रेडिक्शन स्टार्ट करते हैं भाई। तो वेन्यू की बात करें तो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में मैच है। यहाँ पर मीन्स कि हाई स्कोरिंग उतने मैचेस हुए नहीं है, एक ही मैच हाई स्कोरिंग हुआ है, बाकी 2 मैच हुए वो पहले जो बैटिंग की है उसने विन किया है। तो यहाँ पर ड्यू इतना अफेक्ट करता नहीं है, जिसकी वजह से स्कोर करना यहाँ पर मुश्किल होता है और बॉल स्पिन भी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो डीसी में प्लेइंग 11 चेंज मेरे हिसाब से 2 चेंजेस होंगे। वार्नर और एंड्रिक नॉट की आप बोल रहे थे कि भाई 7 तारीख से अवेलेबल हो जाएंगे, तो आज हो चुके हैं। तो वार्नर खेलेगा साइफेट की जगह और एंड्रिक नॉट अपना खेलेगा खलील अहमद और फीज की जगह। दोनों में से किसी को भी बीटे। खलील का भी परफॉर्मेंस 2 मैचों में अच्छा है, फीज का भी लास्ट मैच में काफ़ी अच्छा था। तो कौन बैठेगा उसका तो आप आइडिया लगा नहीं सकते यहाँ पर, ठीक है। तो टॉस के बाद ही पता चलेगा आपको। लखनऊ मेरे हिसाब से कोई चेंज करना नहीं चाहिए, क्योंकि लास्ट 2 में से 2 मैच जीते हैं और उसकी टीम में कोई कमजोरी दिख भी नहीं रही है। अभी स्टोइनिस अवेलेबल है नहीं, वो क्वारंटाइन करेगा, 3 दिन बाद में अवेलेबल होगा, फिर कुछ चेंजेस होगा, बाकी तो मेरे नहीं हिसाब से कोई चेंज होगा। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो राहुल और पंत मेरे हिसाब से 2 ही बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है इस पिच पर, याद रखना है। क्योंकि केएल राहुल ओपनिंग करता है आईपीएल में, उसका 3 साल से अनबिलीवेबल रिकॉर्ड है, तो कोई ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत है नहीं राहुल के बारे में। सेम टू सेम पंत है, लेकिन वो पंत की इनिंग मिस हो रही है, जो मीन्स कि 2018-19 में वो खेला करता था, कि लास्ट में जो मारता था लास्ट 5 ओवर में, उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन अभी वो 40-45 करके आउट हो जा रहा है, लेकिन एक बड़ी इनिंग 2 साल से मिस है ऋषभ पंत की आईपीएल में, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी आनी चाहिए। ऊपर से वो कैप्टन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है उसकी। तो राहुल और पंत मेरे हिसाब से बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन ऑप्शन है। अपना तीसरा है मुस्तफिजुर और ठाकुर। जीएल में आप उसको कैप्टन करना, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल्ली ये मैच विन करनी चाहिए। और ऊपर से आप देखोगे कि लखनऊ का जो लास्ट के प्लेयर है वो उतने पावर हिटर है नहीं, चाहे वो कुणाल पंड्या हो गया हो, आयुष बडोनी, जैसन होल्डर, आप उसको इतने स्ट्रॉन्ग हिटर नहीं गिन सकते, ठीक है। तो 2 और जिसके भी मुस्तफिज भी डाल गया, तो जैसा मैंने बोला यहाँ पर ड्यू होती नहीं है और बॉल यहाँ पर स्लो भी आता है, तो दोनों का मतलब का पिच होगा मेरे हिसाब से। मुस्तफिजुर रहमान और ठाकुर को आप जीएल में 100% ट्राई करना, ठीक है। तो आइए ड्रीम 11 पर जाकर देखते हैं कि कैसी टीम हमारी बन रही है स्मॉल लीग की, और जीएल की टीम भी बनाने की ट्राई करेंगे। तो लोकेश राहुल कैप्टन, ऋषभ पंत मेरा वाइस कैप्टन, यही स्ट्रेटेजी है आज की। तो सबसे पहले
टीम रिमूव कर देते हैं। राहुल हो गया, अभी मैं डिकॉक को नहीं रख रहा हूँ क्योंकि उसकी क्रेडिट थोड़ी महंगी पड़ रही है। डेविड वार्नर को लेना पड़ेगा क्योंकि वो पाकिस्तान में भी जाके कंसिस्टेंट खेल के आया, तो कंटिन्यू प्लेयर है, उसको मीन्स कि रेस्ट बेस्ट कुछ ज़रूरत थी नहीं और कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहा है। मुस्तफिजुर रहमान मेरे हिसाब से खेलेगा तो 100% लेना पड़ेगा उसको। आवेश खान हो गया, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई। स्पिनर को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यही एक वेन्यू है, यहाँ पर ग्राउंड थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर स्पिन होता है बॉल, ठीक है। इस वजह से मैंने दोनों स्पिनर मीन्स कि अच्छे ही है। कुलदीप यादव भी अच्छे फॉर्म में है, रवि बिश्नोई भी अच्छे फॉर्म में है। तो 40-45 पॉइंट मुझे उम्मीद है कि देने चाहिए कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई दोनों को, ठीक है। तो अभी 2 प्लेयर हैं, अभी एनरिक नोर्किया हो गया अपना, अभी जेसन होल्डर और एंड्रू टाई, दोनों में से आपको डिसाइड करना है, ठीक है। या डिकॉक लेना चाहो तो डिकॉक को भी ले सकते हो, लेकिन इस पिच पर मुझे लगता है डिकॉक के लिए रन स्कोर करना मुश्किल होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बॉल स्पिन होती है और ग्राउंड भी थोड़ा बड़ा है और ऊपर से बॉलिंग अटैक काफ़ी अभी तगड़ी हो गई है, ठीक है। तो एनरिक नोर्किया की जगह आप मीन्स कि शार्दुल ठाकुर को भी ट्राई कर सकते हो क्योंकि नोर्किया बहुत टाइम के बाद कमबैक कर रहा है इंजरी से, तो इश्यू होगा। और शार्दुल ठाकुर कंसिस्टेंट क्रिकेट खेल रहा है, भले उसको विकेट ना मिले लेकिन याद रखना वो ब्रेक थ्रू बॉलर है, किसी भी मैच में आपको 2-3 विकेट लेके देगा, ठीक है। तो ये टीम हो गई। तो एक बैट्समैन मेरे हिसाब से हुडा को आपको लेना ही चाहिए। हुडा का जिस तरह का फॉर्म है कंसिस्टेंट, और उसकी बैटिंग भी आनी चाहिए क्योंकि डिकॉक मनीष पांडे भी उतना फॉर्म में नहीं है। डिकॉक का भी आप रिसेंट फॉर्म देख लिए, साउथ अफ्रीका T20 में भी उतना कंसिस्टेंट था नहीं, 20-30 की इनिंग खेल रहा था। बांग्लादेश के खिलाफ भी फ्लॉप था, एक ही इनिंग खेली थी उसने, ठीक है। तो एक बॉलर आप जैसा मैंने बताया जेसन होल्डर को लेना हो तो जेसन होल्डर को ले सकते हो, एंड्रू टाई को लेना हो तो एंड्रू टाई, वो आपकी पिक होगी, ठीक है। तो एंड्रू टाई अगर खेलेगा तो मैं एंड्रू टाई को ही पिक करूँगा, यही मेरी टीम होगी। माफ़ कीजिए, एंड्रू टाई क्या, ऋषभ पंत तो अभी बाकी रह गया, ऋषभ पंत को लेना है, ठीक है। तो ये टीम मेरे हिसाब से बन रही है मेरी, तो क्योंकि मेरे हिसाब से DC ये टीम ये गेम विन कर रही है क्योंकि उसकी बॉलिंग अटैक काफ़ी अभी स्ट्रॉन्ग लग रही है नॉर्किया से आने से। फिज, ठाकुर, कुलदीप यादव, अपना एनरिक नोर्किया, अक्षर पटेल, पाँचों के पाँचों इंटरनेशनल क्वालिटी है, कोई किसी को भी सांस लेने का मौका देगा नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से मेरी टीम बन रही है, कैप्टन राहुल, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत, ठीक है। तो GL में तो बात करें तो मेरे हिसाब से यही टीम मान लीजिए हमने रखी है, ठीक है। तो यही टीम पर हम कैप्टन कर देते हैं, एक टीम में शार्दुल ठाकुर को कैप्टन कर देते हैं, वाइस कैप्टन ऋषभ पंत की 50 और शार्दुल ठाकुर की 3 विकेट, यही उम्मीद कर रहे हैं हम। यही टीम सेम टू सेम रख रहे हैं, मुस्तफिज को कैप्टन कर दे रहे हैं। बस यही GL है भाई। GL में कुछ ज़्यादा आप दिमाग लगाओ तो कोई मतलब है नहीं, लक पर डिपेंड करता है GL, लेकिन थोड़ी बहुत आपको स्ट्रेटेजी करनी पड़ेगी कि कौन से टाइम पर कौन बॉल डालता है, कौन किसकी विकेट लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए एवन लुइस की जगह हम ले लेते हैं आयुष बडोनी को। आयुष बडोनी भी कंसिस्टेंट है, अगर वो फ्लॉप हो गया तो मीन्स कि काफ़ी अच्छे हैं। आयुष बडोनी की बैटिंग जल्दी आ गई तो वो भी आपको 30-40 रन देगा। तो ये GL टीम में ऐसे टैक्टिक्स लगाने हैं और कुछ नहीं है भाई। बस ऐसे ही करके मैं 15-20 टीम बनाता हूँ, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। चले तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात नहीं, डेली ट्राई करते रहना है, यही मेरा GL विन करने का मेरा मोटो है, ठीक है। लेकिन याद रखना अभी हमारा मीन्स की टीम अच्छी नहीं जा रही है, लेकिन याद रखना कमबैक हम अच्छा सा करेंगे और बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। बस तब तक आपको सपोर्ट करते रहना है हमें।